Hi, you are watching Arogyam Nutrition and I am Dr. Kushneet Matan. व्हीट एंड राइस ऐसे दो ग्रेन्स हैं जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं। तो क्या ये ठीक है? हमें व्हीट एंड राइस को यूज करना चाहिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। रिसर्चर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स का मानना है कि अगर हमें अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखना है एंड क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि डायबिटीज से बचना है तो हमें व्हीट एंड राइस की कंजम्पशन को कम करके वैरायटी ऑफ ग्रेन्स अपने डाइट में इंक्लूड करने होंगे। An excellent answer to include variety in diet is millets. Millet word तो आपने सुना ही होगा. So today in this video I am going to explain what exactly are millets, why these are better than wheat and rice, kinds of millets available in our country, and how you could include these in diet. Millets are probably the oldest cultivated grain in our country, way older than wheat and rice. Even Guru Nanak Dev Ji के टाइम पे भी कोदरा की रोटी को मेंशन करा गया है. But during 1960 to 65, जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, with the introduction of hybrid varieties of wheat and rice, till the earlier of 2000, हमारी कंट्री से मिलेट completely vanish हो चुका था. But in these times, millet has made a comeback as super grain in our diet. Indian Institute of Millet Research हैदराबाद में खाली मिलेट्स के ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च हो रही है जो इंडिकेट करती है कि आज के टाइम में मिलेट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। मिलेट्स एग्जैक्टली ना तो ग्रेन्स के अंडर आते हैं ना सीरियल्स के अंडर आते हैं। दे आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस. They grow like grass and we eat the seeds of those grasses. Millets very tough and hardy grain है. इसको उगाने के लिए ना तो ज्यादा पानी की जरूरत है ना कोई ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है. Rather wheat and rice जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देते हैं बट मिलेट एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. In the older times we used to say it poor man's grain. In terms of total calories, carbohydrates and fats, millets are quite similar to wheat and rice. They are slightly higher in protein than wheat and rice. But the one thing millets stand out is the quality and quantity of micronutrients in them, especially vitamin B complex, iron, calcium and many more minerals. आज से 7 months बैक अमेरिकन जर्नल में मिलेट्स के ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश करा गया था जिसमें हजारों पेशेंट्स के ऊपर स्टडी करने के बाद मिलेट्स को न्यूट्रास्यूटिकल स्टेटस दिया गया है. इट मींस दैट प्रोवाइड्स मच मोर देन रेगुलर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस टू ह्यूमन बॉडी. These more benefits include lowering blood pressure, lowering blood sugar, lowering risk of cardiovascular diseases, lowering chances of diabetes, and reducing asthmatic attack in asthma patient, reducing migraine attacks in migraine patient, and increasing longevity in cancer patients. Millets are slightly lower in phosphorus than other grains. They have higher content of fiber than wheat and rice. They are very low in glycemic index and they keep us fuller for very longer time. Antioxidant content of millets is almost 10 times higher than wheat and rice. Antioxidants are the substances which help us fight age-related symptoms. They are very good for our skin and hair. डिफरेंट बेसिस पे मिलेट्स को कैटेगराइज करा गया है. मेजर मिलेट्स में बाजरा एंड जवार आते हैं. माइनर मिलेट्स में फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट ये सब आते हैं. सूडो मिलेट्स एक कैटेगरी है जिसमें अमरांथ एंड बकव्हीट आते हैं जो ना तो मिलेट्स हैं ना ग्रेन्स हैं बट ग्लूटेन फ्री होने के कारण इनको मिलेट की तरह ही यूज किया जाता है. मिलेट्स की एक और कैटेगरी है जिसमें हस्क नहीं होता. दे नीड नॉट टू बी हल्ड. रीजन एंड सीजन के हिसाब से भी मिलेट्स को डिवाइड करा गया है. तो अब हम वन बाय वन मिलेट्स को डिस्कस करेंगे. मेजर मिलेट्स में सबसे पहले अगर हम बाजरा की बात करें तो बाजरा और पर्ल मिलेट.
इसकी नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब में इसकी मैक्सिमम कंजम्पशन है। हॉट पोटेंसी का होने के कारण इसको विंटर्स में यूज करा जाता है। सोरगम और जवार। जवार को आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली कूल पोटेंसी का मिलेट माना गया है। महाराष्ट्र में इसकी सबसे ज्यादा कंजम्पशन है। थ्रू आउट द ईयर आप इसको यूज कर सकते हैं। जवार एंड बाजरा ये दोनों प्रोटीन रिच होते हैं देन अदर ग्रेन्स एंड इनका फाइबर कंटेंट भी काफी हाई होता है। अगर हम माइनर मिलेट्स की बात करते हैं तो माइनर मिलेट्स में 5 ऐसे मिलेट्स आते हैं जो बहुत पॉपुलर हुए हैं थैंक्स टू ए मैन इन बैंगलोर, डॉक्टर खादर वली, ए नेचुरल साइंटिस्ट, जिन्होंने 5 माइनर मिलेट्स के ऊपर एक्सटेंसिव स्टडी भी करी और इनको श्रीधान्य के अंडर अंकित करा है। तो ये 5 मिलेट्स हैं माइनर मिलेट्स। नंबर 1 इज फॉक्सटेल मिलेट, जिसको हिंदी में कांगनी बोलते हैं। नंबर 2 इज ब्राउन टॉप मिलेट, जिसको हिंदी में छोटी कांगनी बोलते हैं। नंबर 3 इज लिटिल मिलेट, जिसको हिंदी में कुटकी बोलते हैं। एंड नंबर 4 इज कोडो मिलेट, जिसको हिंदी में कोदरा बोला जाता है। एंड नंबर 5 इज बार्नयार्ड मिलेट, जिसको हिंदी में सामा या सामक बोलते हैं। If you are new to millets, then start with 1 at a time and include 4 to 5 times in a week in your meals. मिलेट्स को स्मॉल अमाउंट में एंड लॉन्ग टाइम में यूज करने से ही मिलेट्स का हम पूरा बेनिफिट्स ले सकते हैं। मिलेट्स बहुत सारी फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, होल मिलेट्स भी मिलती हैं, बट हमें हस्क रिमूव करा हुआ मिलेट ही यूज करना चाहिए क्योंकि उसकी डाइजेशन भी इजी रहती है एंड कुकिंग में भी आसान होता है। बाकी मिलेट्स हमें मिलेट्स का फ्लोर मिलता है, रवा की फॉर्म में मिलते हैं, दलिया की फॉर्म में भी मिलते हैं। तो आप उनका पुलाव, खिचड़ी, दलिया, रोटी, डोसा ये सब चीज़ें बना सकते हैं। फर्मेंट करके अम्बली की फॉर्म में भी यूज़ करा जाता है। इवन मिलेट्स को स्प्राउट करके भी यूज़ करा जा सकता है। आप सूप की फॉर्म में भी मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम कुकिंग की बात करते हैं तो माइनर मिलेट्स की कुकिंग तो सिंपली राइस की तरह ही होती है, बट एक जो मेन पॉइंट मिलेट की कुकिंग में आता है वो ये है कि हमें मिलेट्स को ओवरनाइट सोक करके रखना चाहिए। मींस अगर हमें एक दिन बनाना है तो उससे एक रात पहले हमें सोक करके रखना होगा, क्योंकि मिलेट्स में फाइटिक एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फाइटिक एसिड एंटी न्यूट्रिएंट है, तो अगर हम उसे सोक करके रखते हैं तो फाइटिक एसिड रिलीज हो जाता है, जिससे हमें ये मिलेट का न्यूट्रिशन पूरा मिलता है। मिलेट्स में फाइबर भी लेयर्स की फॉर्म में होता है। सोक करने से ये लेयर्स ओपन अप हो जाती हैं। सो फाइबर भी हमारे इंटेस्टाइन को इरिटेट नहीं करता। जब भी मिलेट्स को कुक करना है तो कभी भी प्रेशर कुक ना करें, इसे ओपन पैन में ढक के बनाना चाहिए। सो मिलेट्स के इतने सारे बेनिफिट्स देखते हुए करंट टाइम्स में हेल्थ प्रोफेशनल एंड रिसर्चर्स के लिए ये बहुत अट्रैक्टिव टॉपिक बना हुआ है। इवन होटल्स के मेन्यू में भी मिलेट्स को इंक्लूड करा गया है। सो आप सब लोग भी अपने रीजन के हिसाब से एंड सीजन के हिसाब से मिलेट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना शुरू करें। एंड स्पेशली अगर कोई भी फार्मर्स मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रेगुलर व्हीट एंड राइस की फार्मिंग के साथ साथ मिलेट फार्मिंग भी स्टार्ट करें। उसके लिए अपनी एजुकेशन या किसी तरह की भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से गाइडेंस लें, बट प्लीज़ ये ज़रूर स्टार्ट करें सो दैट हमें भी अपने लोकली एंड सीजन के हिसाब से मिलेट्स मिलने शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच।